नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने क्लास 12th की परीक्षा के लिए अभी एक सप्ताह पहले एक हाई लेवल मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में सभी राज्यों से ये सुझाव मांगा गया था कि परीक्षाओं को लेकर के कि राज्यों के क्या सुझाव हैं परीक्षाओं को आयोजित करवाने के, या कि परीक्षाओं को किस ढंग से आयोजित करवाई जाए, या कि परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं नहीं हो सकती, इन सभी चीज़ों पर सुझाव मांगा गया था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सभी राज्यों से। तो सभी राज्यों का लगभग सुझाव आ चुका है और उस पर जो चीज़ें सामने निकल करके आई हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और आपको आखिरी में मैं ये भी बताऊँगा कि रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कुछ कहा है परीक्षाओं को लेकर के, क्या बड़ा फैसला किया। तो बस इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, लेकिन उससे पहले आप चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए रोज़ाना इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है छोटे फॉर्मेट का एग्जाम 1 जून को, तारीखों का ऐलान। यहाँ पर एक चीज़ साफ हो गई है कि तारीखों का ऐलान 1 जून को होगा और ये भी ऐलान किया जाएगा कि परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो छोटे फॉर्मेट में एग्जाम होगा, यानी कि आधे घंटे का एग्जाम हो सकता है और 1.5 घंटे का भी एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स में सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 जून को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स में सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर बिल्कुल अनिश्चितता अभी तक बनी हुई है और ये एग्ज़ाम जो है वो छोटे फॉर्मेट का एग्ज़ाम होगा और 1 जून को कक्षा 12वीं की तारीखों की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ जानकारी के अनुसार छात्रों के लिए इस छोटे फॉर्मेट के एग्जाम में उनसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएं। बता दें कि रविवार को हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से 25 मई तक केंद्र के प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया मांगी थी। बैठक के दिन ही 32 राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों ने सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। केवल 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान और निकोबार ने परीक्षाएं न कराने का सुझाव रखा था। इन राज्यों ने एग्जाम से पहले छात्रों और शिक्षकों के लिए वैक्सीनेशन की मांग उठाई थी। इसके अलावा अधिकांश राज्यों ने छोटे फॉर्मेट के एग्ज़ाम पर सहमति जताई थी। जहाँ तक है अभी कि एग्ज़ाम जो है वो छोटे फॉर्मेट पर हो सकता है, क्योंकि अधिकांश राज्य जो है वो छोटे फॉर्मेट पर सहमति जता रहे हैं। परीक्षा के लिए सहमति जताने वाले 32 में से लगभग 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो सीबीएसई के विकल्प बी से सहमति जताई है या मामले पर केंद्र के फैसले का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, केवल राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना ने विकल्प ए यानी मौजूदा फॉर्मेट में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था और सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को 2 विकल्प प्रस्तावित किए थे। पहले विकल्प, यहाँ पर देखिए 2 विकल्प कौन कौन से थे। पहला विकल्प इसमें ये था कि पहले विकल्प में छात्रों के केवल 19 महत्वपूर्ण विषयों के पेपर लिए जाएंगे, जिसमें कि परीक्षा का फॉर्मेट और एग्जाम सेंटर पहले जैसे ही रहेंगे। और दूसरे विकल्प में था कि एग्जाम का पैटर्न 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे किया जाना है और छात्रों को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर हैं कि एक तो 19 विषयों का पेपर होना चाहिए, या कि उसके अलावा जो ऑप्शन 2 है तो यहाँ पर है कि 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे किया जाना चाहिए और इसमें सेंटर जो है अपने स्कूल में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 विकल्पों पर फैसला होना है, अभी फैसला क्लियर नहीं हुआ है। तो 1 जून को हो सकता है कि ये फैसला क्लियर हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कोई वीडियोज अपलोड हो और नया नोटिफिकेशन आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।